इलस्ट्रेशन 16, ठीक है। अभी इलस्ट्रेशन 16 में क्या है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 2 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ऐसा दिया हुआ है तुमको, ठीक है। अभी करना क्या है, ध्यान देना पहले तो, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वापस मैं रीड करता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 2 1 अपॉन x माइनस 2 दिया हुआ है, माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर वापस वो लोग ने क्वेश्चन लिखा है और उसको फर्दर आगे सॉल्व किया है, मतलब उसको सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। तुम यहाँ पे वैल्यू रख के देखोगे, ठीक है, ऊपर तुम सॉल्व करोगे तो नंबर जीरो आने वाला है, ऊपर जीरो आएगा, इसमें चेक नहीं कर सकते तुम, वो जीरो वाला, अब वो तुम इक्वेशन जो आते थे ना उसमें तुम कर सकते थे, अब तुमको डायरेक्टली इसके अंदर कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई का मतलब होता है कुछ ना कुछ कट रहा होगा, वो काटना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा, वैसी सब चीजें। क्या करना है बताता हूँ, देखो 1 अपॉन एक्स माइनस 2 है तो उसको एज इट इज रखो, माइनस की साइन माइनस, 2 है ऊपर 2 रख दिया। अब ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन लग रहा है तुमको, x कॉमन है यहाँ पे x, हाँ तो x बाहर ले लो, ये जो x रह गया इधर एक, वो इधर लिखो माइनस 2, ये फर्स्ट स्टेप समझ में आया। हाँ सर। अभी देखो नीचे x माइनस 2 इधर डिनोमिनेटर में है और इधर भी x माइनस 2 है, तो यहाँ पर x है, यहाँ पे क्या नहीं है, x नहीं है, क्या नहीं है, x, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। ये x माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करो और ऊपर भी x से मल्टीप्लाई करो, तो 1 मल्टीप्लाई बाय x करेंगे तो x आ जाएगा, माइनस की साइन है माइनस और 2 का 2, ठीक है। और दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए तो उसको एक ही बार लिखना होता है, तो वो एक ही बार लिख दिया है, x ब्रैकेट में x माइनस 2। समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर। किसी को कोई डाउट हो तो पूछना, ये बहुत 2 मार्क में बहुत बार आ चुका है, बहुत मतलब 4 बार एग्जाम हो इसमें से 2 बार ये आया हुआ है, मतलब 50% ये आता रहता है। किसी को डाउट इसमें? नो सर। ठीक है। अब देखो ऊपर x माइनस 2 है, नीचे भी x माइनस 2 है, तो कट कर दो, ऊपर बच जाएगा 1 और नीचे बच जाएगा x, तो लिखो 1 अपॉन एक्स। अब इसमें कुछ हो नहीं सकता, ठीक है, कुछ कट नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे और लिखेंगे हेंस x टेंड्स टू 2 है, प्लस में है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू 0, और ये जो x टेंड्स टू 2 है वहां पर x की जगह पे हम 2 लिख देंगे, तो 1 ऊपर तो 1 है वो लिख दिया, नीचे तो x अकेला है तो उसको 2 लिखो, ये तुम्हारा फाइनल आंसर। कोई डाउट इसमें? नो सर। एकदम इजी, वेरी गुड। चाहते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 17 पे। अभी ध्यान देना शांति से, मैं जो बोल रहा हूँ वो, ये इक्वेशन है या नहीं है, पहले वो बताओ, इक्वेशन है या नहीं है? इक्वेशन मतलब जिसमें 3 टर्म आते हैं, इक्वेशन है या नहीं है? नहीं है सर। नहीं है, नहीं है। वेरी गुड। अब ये इक्वेशन नहीं है तो इसमें हमें 0 अपॉन 0 चेक करने की जरूरत नहीं, हमें इसमें कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई का मतलब होता है कुछ ना कुछ कट रहा होगा, अब वो बुद्धि कैसे लगानी है वो मैं समझाता जाऊंगा, और तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ही तुम इसमें एक्सपर्ट कर सकते हो अपने आप को, ठीक है। तो प्रैक्टिस में ही होगा, इसमें कोई रूल, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है कि फॉर्मूला लगाई और हो गया, सब लॉजिक है। देखते हैं क्या लॉजिक है, सुनो। यहाँ पे बोला है लिमिट x टेंड्स टू 0, मतलब हमें x में 0 रखना है लास्ट में, 1 अपॉन एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे 2 टर्म दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करना है वो मैं समझा देता हूँ। चलो यहाँ पे 3x माइनस 5 है और यहाँ सामने 5 है, मतलब यहाँ पर 3x माइनस 5 नहीं है और यहाँ सामने वाले में 5 नहीं है, तो दोनों को उसी से हमें मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे 5 नहीं है तो ये वाले पूरे टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 5 से किया और वो जो टर्म था वो लिख दिया। ऊपर वाला समझ में आया इतना पोर्शन? हाँ सर। फिर प्लस की साइन है तो प्लस लगाओ, यहाँ पे 5 है, ठीक है, और सामने वाला यहाँ पर नहीं है, तो लिखो यहाँ पे ब्रैकेट में 3x माइनस 5, तो नीचे भी वही नंबर से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी वही नंबर से, तो 3x माइनस 5 के साथ में 3 को मल्टीप्लाई कर दिया है। और जब डिनोमिनेटर दोनों जगह पर सेम होते हैं तब उसको एक बार लिखना होता है। तो ये जो स्टेप नया तैयार हुआ, उसमें किसी को डाउट है? सर खबर ना नो पड़ी सर। सर। हाँ यार, एलसीएम किया, छोटे बच्चे जैसा काम किया मैंने। यहाँ पे पर 3x, તમારું પેલું બરાબર એ ખબર ના પડી।
एलसीएम नहीं पता चला बेटा? देख 3x अरे माइनस, 5 पहले केम लीधो અને 3 केम लीधो. बताओ देख, तो वो तो दिया हुआ है। देख यहाँ पे 3x माइनस 5 है, ठीक है, यहाँ पे 5 है, हाँ ठीक है, तो ये जो वाला 5 है उसको मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए वो 5 इधर आ गया और ये जो टर्म था वो तो लिखना पड़ेगा। अभी यहाँ तक कोई डाउट? हाँ हाँ सर. यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 5 है नीचे, ठीक है, और यहाँ पे 3x माइनस 5 हमको करना है, तो ये तो 3 ऑलरेडी तेरे पास है ही, यहाँ पर ये 3, ठीक है, वो लिखा, और ये 3x माइनस 5 इधर मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा ना। अच्छा. समझ में आया? इसे एलसीएम कहते हैं, वो हाँ. तो समझ है ना। हाँ हाँ हाँ, जब नीचे के दोनों जगह पे, मतलब नीचे दोनों डिनोमिनेटर में जब सेम हो जाता है ना, तब उसको एक बार लिखना होता है। कितनी बार लिखते हो उसको? एक बार लिखना पड़ता है ना, तो लिखा ना 5, यहाँ पे भी 5 3x माइनस 5 था, यहाँ पे भी 5 3x माइनस 5 था, तो दोनों को एक ही बार लिख दिया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में समझ में आया सबको? हाँ सर। अब क्या करना है, तो मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि 5 2 जा 10x प्लस की साइन 5 3 जा 15 प्लस की साइन 3 3 जा 9x प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15, और जो नीचे था उसको एज इट इज लिख दो। कोई डाउट इधर तक? नो सर। ठीक है, चलो 10x प्लस 9x क्या होता है? 19x प्लस 15 माइनस 15 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ लिखने की मतलब नहीं है। ये स्टेप में कोई डाउट? नो सर. नो सर। अब ये स्टेप से कुछ कट नहीं रहा है, ठीक है, तो जब कुछ कट नहीं रहा है तब हमको वैल्यू रख देने की। जब कट रहा है ना तब तक हमें काटते रहना है, सिंप्लीफाई करते रहना है। जब सिंप्लीफाई करने का काम खत्म हो जाता है हमें वैल्यू रख देने की, आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे खत्म हुआ, तो हम लिखेंगे, देखो जब भी यहाँ पे x टेंड्स टू 0 दिया होता है ना, तो 0 कभी भी प्लस में नहीं होता ना माइनस में होता है, इसलिए हमेशा जब भी यहाँ पे 0 दिया होगा तब हमको सिर्फ इतना लिखने का, x डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर हो गया तुम्हारा पॉइंट? यस और नो? हाँ सर। 0 कभी भी प्लस में या माइनस में नहीं होता, तो तुमको लगेगा सर यहाँ तो प्लस में दिया था, यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिखा? कभी भी 0 नेगेटिव या पॉजिटिव में नहीं होता है। ठीक है, ओके, तो हमको डायरेक्टली हाँ. x डज नॉट इक्वल टू 0 लिखने का, जब भी 0 आए तभी ऐसा करना है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, तो ये स्टेप के अंदर 0 रखना है x की जगह पर, हाँ या ना? यस और नो? तुमको डाउट किसी ने पूछा? हाँ सर। डाउट आना चाहिए था तुमको, सर यहाँ पे 1/x, 1/x हाँ वो कहाँ चला गया इधर से? बता देता हूँ, ये 1/x, 0 हो जाएगा। ये नहीं, ये 1/x था, यहाँ पे 19x था, दोनों मल्टीप्लाई में, तो ऊपर x है नीचे x है, दोनों को काट दो तो कट हो गया, ये x कट गया, ये x कट गया, और 1 को ये पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही पूरा टर्म आएगा, क्योंकि 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 ही आएगा। वैसे 1 को ये पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही टर्म पूरा वापस आएगा। समझ में आया अब वो 1/x और कैसे चला गया x? हाँ सर। पता चला? किसी को डाउट नहीं है? तो अब हम 0 रखेंगे, 19 ऊपर है तो 19 रखो, 5 की जगह पे 5, 3 की जगह पे 3, x की जगह पे 0 रखो, 3 0 जा 0 होता है, 0 माइनस 5 करेंगे तो -5 आएगा, -5 को 5 से, मतलब जो आगे था वो 5 से मल्टीप्लाई करो, आंसर 25 आएगा। एक और डाउट यहाँ पे आना चाहिए पर किसी को आया नहीं। -25 आना। हाँ, तो -25 क्यों नहीं लिखा सर? कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस नहीं आता है, कभी भी नीचे वाले के पास माइनस की साइन नहीं होती है, तो जब नीचे वाले के पास माइनस की साइन आए तब हमें बीच में साइन बनानी है। कहाँ बनानी है साइन? मिडल में। मिडल में। क्यों बताता हूँ, ये रूल है मैथमेटिक्स का, कभी भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव की साइन नहीं आती है। तो यहाँ पे आ गई है ना, 5 5 25, तो हम -25 नहीं लिखेंगे, -19/15 बोला जाएगा, तो बीच में माइनस की साइन लगानी है। ओके, कोई डाउट यहाँ पर? अगर तुमने नीचे साइन लगा दी आंसर पूरा रॉन्ग, 0। तो मैं एक एक चीज बताते जा रहा हूँ, वो तुमको सुननी है। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। 18 नंबर का इलस्ट्रेशन बहुत ही आसान है। ठीक है, इसमें थोड़ा अलग हो गया है, पहले यहाँ पे सॉल्व किया है, फिर यहाँ पे जाने का, फिर यहाँ जाने का, ऐसा। देखो एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, मैं फटाफट बोलूंगा, ध्यान रखना यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ वो भी सुनना। एक फंक्शन दिया हुआ है, एकदम है आसान।
फंक्शन में बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फाइंड करो, या फिर ऐसा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया हुआ है, ये वाला हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे पहले वो मैं बता देता हूँ। हम क्या करेंगे, पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? हेलो, देखो मैं फिर से बताता हूँ। देखो ये जो एफ एक्स है ना, उसकी वैल्यू दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो मैं यहाँ एफ एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिख सकता हूँ, यस और नो? हाँ, पर ये Yes, sir. f2 की वैल्यू नहीं दी है मुझे, तो मुझे f2 की वैल्यू 2 रखने का, x की जगह पे 2 रख के मैं वो फाइंड करूंगा। तो यहाँ पे मैंने x की जगह पे 2 रखा, इसकी जगह पे भी 2 रखूंगा, इसकी जगह पे भी 2 रखूंगा। 2 का स्क्वायर होगा 4, ये 2 का 2, 4 प्लस 2 करूंगा तो 6, मतलब f2 की वैल्यू आई 6। तो अब मैं यहाँ पे 6 लिख सकता हूँ। कोई डाउट यहाँ पे? No, sir. ठीक है, तो देखो fx माइनस f2, ठीक है, तो fx की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स fx की जगह पे, फिर माइनस है तो माइनस लिख दिया, यहाँ पे 6 था तो उसको जगह पे मैंने 6 लिख दिया। समझ में आया पूरा ऊपर का? हाँ, sir. हाँ, तो वहां ऊपर क्या बना, इक्वेशन बना। ऊपर क्या बना है? इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वेशन बना, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, वो भी इक्वेशन कहा जाएगा। तो उसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे? फैक्टर्स। अगर तुमको ऐसा नहीं पता चल रहा तो 2 रख के देखो, 0.0 आएगा। क्या आएगा? 0.0. तुमको फैक्टर्स मिल गए, तुम लिखोगे क्वेश्चन, क्वेश्चन के ऊपर जो फैक्टर्स हो आए वो फैक्टर्स लिखो, ठीक है। ये मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाला आगे ही समझा दिया था तुमको। एक बार प्लस में 2 लिखोगे, एक बार माइनस में लिखोगे। तो यहाँ पे दोनों चीज में कॉमन क्या है? x माइनस 2 और x माइनस 2, तो वो कट हो गया, ठीक है। यहाँ पे x प्लस 3 बचा है, नीचे x प्लस 2 बचा है, ठीक है, और कुछ कट नहीं हो सकता, रखेंगे हम वहां पर वैल्यू। हेंस यहाँ पे प्लस 2 है तो लिखेंगे x माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू 0, और ये जो x है वहां पर 2 रखेंगे और नीचे वाले x में भी 2 रखेंगे। तो हमें आंसर क्या मिलेगा? तो 2 प्लस 3 आंसर आता है 5, 2 प्लस 2 आंसर आता है 4। दिस इज योर आंसर। पता चला तुमको 18 नंबर का क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ, sir. बस आज 18 नंबर तक ही करना है, ठीक है। कल हम 19 नंबर से स्टार्ट करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा, अब स्क्वायर स्क्वायर चला गया, अब क्यूब क्यूब चालू होगा, ठीक है। उसमें भी फॉर्मूला है, मैं शॉर्ट सिखा दूंगा। ये एकदम हार्ड चैप्टर है, कोई दूसरा सिखाएगा ना समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जितने सब मैंने आज सिखाए उतना तुम आज ही प्रैक्टिस करो, ठीक है, तो ही तुमको समझ में आएगा। नहीं तो तुम लोग बोलोगे कि सर फिर से सिखाओ, फिर से मैं नहीं सिखाऊंगा फिर। इसलिए मैं तुमको धीरे धीरे करके सिखा रहा हूँ, नहीं तो ये चैप्टर तो 2 दिन में खत्म हो जाता है, आज ही खत्म हो जाए।